बच्चों, कैसे हो सभी। फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट एकेडमी पर। और आज यहाँ पे बात करने वाले हैं जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी उसमें चैप्टर नंबर 4 पर हम पहुंच चुके थे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे और कुछ क्वेश्चन जो अभी हम करने वाले हैं जो बेसिक क्वेश्चंस है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बिल्कुल भी उकचुक मत करना। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 4 से। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4, द्विघात समीकरण क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 है। ठीक है, के मूल समान है, इसके मूल समान दे रखे हैं। क्या दे दिया भाई, मूल जो है वो समान दे रखे हैं। मूल समान का मतलब इक्वल रूट्स है। क्या दे रखा भाई, इक्वल रूट्स हमें दिए हुए हैं। अब जब इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है वो हमारे पास होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये मूल समान होने की कंडीशन है। ठीक है भाई, दिख तो रहना सभी को, बहुत अच्छे। ये जो कंडीशन आपके सामने लिखी गई है ये मूल समान होने की कंडीशन है। अब मूल समान होने की कंडीशन से मतलब क्या है, यहां पे आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा दिया गया है कि यदि के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस प्लस 4 के मूल जो है वो समान है, मतलब रूट्स जो है वो इक्वल है, तो के का मान याद करो। चलो कर देते हैं। बी की वैल्यू यहां पे क्या रही होगी आपके सामने, बी की वैल्यू है माइनस का के, ए की वैल्यू कितनी है, एक, सॉरी बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4, सारी की सारी वैल्यू उसमें पुट कर दो। बी की वैल्यू माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 4 इज इक्वल टू 0। के का स्क्वायर के आ जाएगा, ठीक है, माइनस 16 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा और के स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 16। अब रूट ऑफ 16 करेंगे तो प्लस का 4 भी आ सकता है और माइनस का 4 भी आ सकता है। अब हुआ क्या था, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें ये ऑप्शन दिया गया था कि भाई प्लस का 4 और माइनस का 4, ये ऑप्शन दिया गया था और यही ऑप्शन वहां पे उसका आंसर था। देखो ध्यान से सुनो, वहां पे माइनस का 4 भी दे रखा था और प्लस का 4 भी दे रखा था, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया था, प्लस माइनस का 4। तो वहां पे जो राइट आंसर होने वाला था यही था, प्लस माइनस 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देखो क्या है, के का स्क्वायर जो है वो 16 है। अगर मैं के की वैल्यू -4 लेता हूं तब भी इसकी वैल्यू मेरे पास 16 आएगी, स्क्वायर 16 आएगा। और जब मैं के की वैल्यू प्लस का 4 लेता हूं तब भी मेरे पास इसका स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा। तो सिंपल से शब्दों में अगर हम कहें तो हमें यही कहना पड़ेगा कि भाई के की वैल्यू जो होती है वो दोनों पॉसिबल है, माइनस का 4 भी पॉसिबल है और प्लस का 4 भी पॉसिबल है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 2000 कितने का, 23 का क्वेश्चन था। 2023 का क्वेश्चन या मैंने आपको करवा दिया, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन डिटो कॉपी ना हो लेकिन इक्वेशंस रिपीट हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं। बशर्ते बाकी मैंने आपको बात बता दी है कि 2024 के पैटर्न और 25 के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 4 के चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन आना है, वो भी कितने नंबर का, 4 नंबर का। ठीक है ना, हाँ बहुत अच्छे। चलो आगे बात करते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3√3x², द्विघात समीकरण 3√3x² आगे बोल रहा है प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 के विविक्तिकर ज्ञात करना है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करना है, डी की वैल्यू जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको कितनी बार बता दी कि डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो वैल्यू पुट कर दो। अब ये वैल्यू इसके में पुट कर दो आप। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3√3, ठीक है, और बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10, सी की वैल्यू कितनी है, √3, सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। बी की वैल्यू 10 के स्क्वायर -4 इंटू में ए की वैल्यू 3√3, सी की वैल्यू √3, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा √3 को √3 से करेंगे तो 3 को 3 से करेंगे तो 9 को 4 से करेंगे तो
6 और 64 हमारे पास इसका विविक्त करा जाएगा। ये जो वैल्यू आ जाएगी वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2023 में आया था। कितने में आया था भाई? 2023 का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। ठीक है, चलो और बात करते हैं। 2023 में एक क्वेश्चन और आया था, यदि द्विघात समीकरण बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल जो है ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखो। श्रीधराचार्य सूत्र जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही कहा जाता है और वो होता है एक्स स्क्वायर। यदि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी द्विघात समीकरण हमारे पास दिया गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हमें दे रखा है, तो इस कंडीशन में, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि अगर हमें एक्स की वैल्यू पूछी जाए तो हमारे पास दो मेथड रहेंगे। तीसरा मेथड और होता है ना, पूर्ण वर्ग विधि, है ना, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, वो अभी सिलेबस से हट चुका है। ठीक है ना। दूसरा मेथड होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन का, कि हाँ भाई बीच वाले के ऐसे दो टुकड़े करके मल्टीप्लाई करने पर ऐड करने पे जो आता है वो आ जाए, वो फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा हमारा। तीसरा मेथड होता है हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। और वो हमारे पास क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन में 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अब यहां से हमारे पास x की दो वैल्यू निकल कर आती हैं, माइनस का b प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, और एक वैल्यू निकल कर आती है माइनस का b, और ये प्लस का यहां पे ले लिया तो यहां पे माइनस का लेंगे, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, है ना। ये यहां पे हमारे पास x की दो वैल्यू निकल कर आती हैं और ये होता है हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला। बात आ रही समझ में? अब जैसा कि यहां पे दिया गया है, देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसके रूट्स जो होंगे वो भी कितने होंगे, दो ही रूट्स होंगे। ठीक है भैया, और दो ही रूट्स होंगे तो दोनों की वैल्यू हमने यहां पे लिख दी, x की वैल्यू 1 ये आ गई, x की वैल्यू 1 ये आ गई। बात आ रही समझ में? बहुत अच्छे। तो ये था एक क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पहले आते थे, बिल्कुल ध्यान से सभी को समझते चलना है। ये श्रीधराचार्य मैंने फॉर्मूला यहां पे लिख दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। बाय चांस कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए जिसके फैक्टर्स आपको ना मिले, जिसके टुकड़े आप ना कर पाओ, तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ध्यान में रखना बिल्कुल, क्या है, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन में 2a, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। दो आंसर निकल कर इस हमारे पास इसके आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। आसियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। बहुत अच्छा सॉन्ग है, मैं बहुत सुनता हूँ इस चीज को, बहुत मोटिवेट होते हैं इस सॉन्ग से। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन रहेगा और हमें बोल रहा है कि मूलों की प्रकृति का पता लगाइए। अब मूलों की प्रकृति के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, फिर से बता देता हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन हो सकती है। अब 0 से जब छोटी है तो यहां पे हम लिखेंगे नो रियल रूट, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा भैया। ठीक है, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो हम लिख देंगे 2 इक्वल रियल रूट्स, दो समान वास्तविक मूल होंगे, दो समान मूल होंगे भैया। कितने होंगे, दो समान मूल होंगे। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे।
अब हमें ये बताना है, जो हमें इक्वेशन दिया गया है इसमें हमें ये जो सारी वैल्यू जो है वो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, विभक्तिकर होता है, हिंदी में इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे समझने लायक बात ये है कि यहाँ पे आपको d की वैल्यू निकालनी है और उसी के बेस पे हमें बताना है कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये जो लिखा है ना, मैंने ये लिखा है, फिर यहाँ पे मैंने ये लिखा है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है, तो इसी को तीनों को बोला जाता है नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति इन्हीं को बोला जाता है, समझ गए। तो चलिए यहां पे बात कर लेते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए डी की वैल्यू हमारे पास होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग 4 है, देखो यहां पे जो लेते हैं a की होती है। b की वैल्यू ये रही x के साथ माइनस का 12 और c की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 9। चलो पुट कर देते हैं, b माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में a 4 इंटू में माइनस का 9, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ रही है भाई, हमारे पास d की वैल्यू आ रही है। चलो आगे देख लेते हैं। माइनस का 12 144 माइनस माइनस प्लस और ये कितना हो जाएगा 16, है ना। 16 को 9 से करेंगे तो इसका भी कितना आएगा 144 आ जाएगा और 144 मतलब 288। सिंपली हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई भैया, डिस्क्रिमिनेंट की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, दिख रही होगी आपको, पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ी है, मतलब डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहां पे हम लिख देंगे नेचर जो होगी, नेचर ऑफ रूट्स हमसे पूछे मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति की बात करें तो वो यहां पे हम लिख देंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है ना। इस इक्वेशन क्या हो जाएंगे भाई, 2 भिन्न वास्तविक मूल यहां पे हमारे पास हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से समझना है, आई होप आपको समझ में आया भी होगा, है ना। ये इक्वेशन आया था 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो आज हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए वो 2023 के हैं, अभी जो करने वाले हैं 2022 के करने वाले हैं। हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ऐसे ही मतलब जिस कॉन्सेप्ट को हमने काम में लिया है मैं बार बार उसको रिपीट करूंगा, तो ताकि आपके दिमाग में जो है वो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। कभी भी हम ये नहीं करेंगे कि भाई एक बार आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, बाद में उसके ऊपर बेस्ड मैं कितने भी क्वेश्चन आओ कभी भी आओ करते जा रहा हूं, मैंने कहा हाँ उसमें वीडियो में पढ़ा था। मैं हर वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखो, यहां पे हमारे पास रहेगा अगला समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है बोला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल जो है वास्तविक नहीं है। अब वास्तविक नहीं है तो अभी मैंने कंडीशन बताई थी, वास्तविक नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है। और ये मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन ना, और ये ऑप्शन था, वहां पे डायरेक्ट टिक करना था। अभी अगर एक कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल गया तो थोड़ा सा वीडियो में पीछे चले जाओ और पीछे जाकर यहाँ पे जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट लिखे हुए थे जो इरेज कर दिए हैं उनको आप एक बार जाकर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 से छोटी होती है तब जो उसके नो रियल रूट की कंडीशन आएगी, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है भैया, मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कि भाई बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। सिंपल है भाई, पी एक्स हमें कोई बहुपद दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के मूल ज्ञात करने हैं, यही है, वेरी गुड, यही है। तो चलो ज्ञात कर देते हैं, इसके फैक्टर कर दो 4 और 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0।
ठीक है, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन आया तो x माइनस 4 आ जाएगा बराबर 0। x माइनस 4 फिर से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव का 4, पॉजिटिव 4 मतलब ये इधर आएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और ये यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। ये दो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, ये आंसर आपका हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था भाई। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। x माइनस 2 माइनस x बराबर माइनस 3x। देखो क्या क्वेश्चन दिया गया था, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2022 में ही आया हुआ है। क्या दिया कि x माइनस 2 माइनस एक्स बराबर माइनस 3x और x माइनस 2 को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना था। सिंपली क्या करना था, x माइनस 2 माइनस एक्स बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6x, है ना, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया। ठीक है, तो x x कैंसिल हो गया सिंपल हमारे पास, इन सभी को इधर ले आओ तो 3x स्क्वायर आएगा पॉजिटिव आएगा, 6x आएगा तो नेगेटिव आएगा और ये यहाँ पे नेगेटिव का 2 पहले से था। ये हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और यही क्वेश्चन था कि भाई ये इक्वेशन जो दिया गया था ना, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें चेंज करना था। ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में हमें लिखना था। आगे बात कर लेते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से ही कॉन्सेप्ट यहां पे दिया गया है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहां पे हमारे पास दिया गया है। चलो देखो, अगला दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16, 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 में मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ये 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 में मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। और अभी भी मैंने बताया था, जो प्रीवियस क्वेश्चन था 2022 में, वहीं आपको फाइंड करना था बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी थी और वही बताना था। अगर 0 से छोटी आती है तो नो रियल रूट, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। 0 के बराबर आती है तो 2 समान वास्तविक मूल होंगे, 2 इक्वल रियल रूट होंगे। और 0 से बड़ी आती है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, 2 भिन्न रियल रूट होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको अभी मैंने बताया है। तो ये क्वेश्चन जो है आप खुद सोल्व करके देखने का, है ना, ये आपका HW रहेगा। क्या रहेगा? HW रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, देखो क्या दे रखा है, चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। वैसे ये क्वेश्चन करवाया है मैंने आपको बताया भी था कि 2022 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। क्या बताया था? x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0, इसको फैक्टराइज करना था, मूल ज्ञात करने थे, शून्य ज्ञात करने थे। अब शून्य हो चाहे मूल हो, ज्ञात करने के लिए हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं, है ना, गुणनखंड विधि से हम कर सकते हैं। कर देंगे x स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा माइनस का 18x माइनस का 18x और प्लस का 10x माइनस का 180 इक्वल टू 0। मतलब 8 के ऐसे 2 टुकड़े करने थे, मल्टीप्लाई करने पे तो आए 180 और प्लस या माइनस करने पे आए माइनस का 8x, तो सिंपली हमने 2 टुकड़े कर दिए। देख लो इनका माइनस 8x ही आ रहा है, तो x कॉमन आ गया, x माइनस 18 बच गया और यहाँ पे 10 कॉमन आ गया और यहाँ पे भी x माइनस 18 बच गया इज इक्वल टू 0 और x माइनस 18 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 पुट करना था और एक बार x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 पुट करना था। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10। सिंपल है, ये दोनों चीजें आपको करनी थी। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं इस चीज से एग्री हूँ, है ना। और जो लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं 2021 का क्वेश्चन कर लेते हैं। 2021 का क्वेश्चन यहाँ पे हम अभी करने वाले हैं और फिर आपका क्लास का, आज की क्लास का द एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x, क्या दिया गया भाई? 2021 का क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन रहेगा। और इसके विविक्तिकर फाइंड करने थे। विविक्तिकर मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था, डी की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी थी। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, ध्यान से देखो 3 है, ठीक है भाई। बी की वैल्यू आपके पास कितनी, देखो ये रही, ये किसकी वैल्यू है? बी की, माइनस का 4 रूट 3। और सी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 4।
अब डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड कर लेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लेंगे। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4√3 और इसका ये स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 4, 4 चौक 16, 16 48 प्लस का आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 16 48 48। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0, डी की वैल्यू कितनी आई भैया 0 आई, तो यहां पे इसकी जो नेचर होगी, मतलब प्रकृति आप लिख दोगे, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति आपके पास क्या हो जाएगी, विविक्तिकर क्या हो जाएगा, विविक्तिकर तो इसका 0 हो जाएगा। विविक्तिकर देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट पूछता है तो यहीं तक आपको करना है, नेचर वेचर नहीं लिखना, और अगर प्रकृति पूछ लेता है तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 समान वास्तविक मूल होंगे, 2 समान वास्तविक मूल होंगे। आ रहा समझ में? यहां पे ये थे हमारे 4 के चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस 5 ईयर में पूछे गए हैं। पीछे 5 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आपको करवा दिए गए हैं, है ना। ऐसे ही और अगर क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अगर आपका कोई सजेशन रहेगा तो बिल्कुल माना जाएगा। आपका सजेशन हमारी सराखों पे, है ना। हर सजेशन को हम मानेंगे, किसी को भी ये डिनाई नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे कि भाई आपका सजेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। ठीक है भैया। तो ये हो गया आपकी आज का वीडियो, और ऐसे ही और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। तो इसी के ऊपर कभी अगर आपका पढ़ने का मन ना करे, आप ये सोचो कि भाई नहीं मेरे को तो नींद आ रही, मैं तो सो जाऊंगा, मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, इंजॉय करूंगा, किसी भी तरीके का मोटिवेशन आपका कम हो जाए, तो उसी के ऊपर मैं अगर कहूं आपको कुछ लाइंस जो आप सुनकर मोटिवेट जरूर होगे, और जरूर आपका आई होप अगर आपके अंदर इंसान बसता है, अगर आपके अंदर दिल है, अगर आपके अंदर अपने पेरेंट्स के लिए जरा बहुत भी रिस्पेक्ट है, तो बिल्कुल उसको आप पढ़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। लिखा है, अर्ज किया है कि बस मेरी मां को ही मैंने मेरी किस्मत के धागे में उम्मीद के मोती पिरोते हुए देखा है, कि बस मेरी मां को ही मैंने मेरी किस्मत के धागे में उम्मीद के मोती पिरोते हुए देखा है। बहुत बार उसको मेरी फिक्र में छुपकर रोते हुए देखा है। फिक्र मत कर मां, तेरे इन आंखों के मोतियों का एक भी कतरा जाया नहीं होने दूंगा। कि क्या कहा, देखो सुनना ध्यान से, कि फिक्र मत कर मां, तेरे इन आंखों के मोतियों का एक भी कतरा जाया नहीं होने दूंगा। अब थोड़ा संभालना आ गया है खुद को, अब मैं तुझे कभी रोने नहीं दूंगा, है ना। अब मैं तुझे कभी रोने नहीं दूंगा। तो कुछ लाइंस थी जो अगर आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, पढ़ने के लिए मजबूर नहीं हो पा रहे, जो आपको मोटिवेट करेंगी, अपने पेरेंट्स का चेहरा अपने दिमाग के सामने, अपने फेस के सामने ले आना, वो चीज आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट कर सकती है। अदरवाइज दुनिया की कोई चीज नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई बुक नहीं, कोई इंसान नहीं जो आपको मोटिवेट कर सकता है आपके अपने पेरेंट्स के अलावा, ठीक है। अगर आप उनसे मोटिवेट होकर पढ़ते हो तो डैम श्योर आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप उस वीडियो को आप देख चुके हैं जो आपको मोटिवेट करती है, और पेरेंट्स के लिए दिल से सल्यूट है मेरी तरफ से। थैंक यू।